नमस्कार, मैं आशु वर्मा और आप देख रहे हैं मंशा टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी एक बार फिर अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सुर्खियों में है। वार्ड 21 के निगम पार्षद वीरेंद्र भराना ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर फरीदाबाद के डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी यानी यूआईसी और उसके अध्यक्ष पार्षद वीरेंद्र भराना का कहना है कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी की बदहाल स्थिति के लिए प्रशासन नहीं बल्कि यूआईसी का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। डीसी कार्यालय के बाहर पार्षद ने कॉलोनी की उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जिनसे निवासी वर्षों से परेशान हैं। इनमें सीवर का गंदा पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। क्षेत्रवासियों ने भी प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोग इन समस्याओं से जूझते रहेंगे और प्रशासन इस मामले में कब कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाएगा। किया है, रोड जितनी हो सकती है, रोड सफाइयाँ, जो खाली प्लॉट हैं जिनमें गंदगी है वो तक सफाई करें। और यूआईसी के लोगों को तो सीट से उठा के फेंकना चाहिए। खुद तो मजे से एसी के रूम में बैठ जाए, दूसरों के फोन नहीं उठाते। एक बार इनके घर का पानी जाए, इनका पता लगे कि लेडीज कैसे काम करती हैं। रोड नहीं, शमशान घाट नहीं, कैसे रातों को नींद नहीं आती कि पानी के बिना कैसे काम करेंगे। पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी, इनको कौन सीटों पे बिठाता है जो घूसखोर लेके बैठ जाते हैं और जनता की सुनते नहीं। जनता ही तो इनको बिठाती है। इनको बिठाने वाली भी तो जनता है। जनता की क्यों नहीं सुनते ये? हमें लगा था जो नया चेयरमैन आया है, हमें लगा था जो नया चेयरमैन आया बिल्कुल काम का नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उनको सीट से निकालना चाहिए। एक बार उनके जो ऊपर हेड बैठे हैं वो आके देखें कि कैसे। एक मिनट वो आकर देखें कि क्या ये काम कर रहे हैं। उनकी क्यों नहीं रिपोर्ट लेते? ये क्या काम करते हैं? क्या जनता की सुनवाई हो रही है? जनता ने इनको बिठाया, क्यों नहीं जनता की सुनते? हमें लगा था नई बोर्ड समिति आई। अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी यूआईसी, और वो जो कंपनी यहाँ पर हमारे वार्ड के अंदर 40,000 उस कंपनी के अंदर जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, उस कॉलोनी में अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी का एक नया मैनेजमेंट अभी लगाया। पिछला जो मैनेजमेंट रहा, जो उसका चेयरमैन रहा भारत भूषण, वो एक भ्रष्ट रहा। उसके ऊपर सरकार ने 420 के मुकदमे दर्ज किए। अब जो 2 महीने पहले नया बोर्ड आया, उस बोर्ड के अंदर जिसको चेयरमैन बन गया उसका नाम है संजय सूद। संजय सूद ने बिना बोर्ड मीटिंग के बोर्ड के अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे संजीव कौशल जी हैं डायरेक्टर, और एसडीएम बड़कल भी डायरेक्टर हमारे इस बोर्ड में लगाए गए हरियाणा सरकार की तरफ से 2। और दिल्ली में जो संजय सूद को चेयरमैन बना के बिठाया, उसने बिना बोर्ड के एक पीए को लगा दिया और उस पीए ने को 2 लाख रुपए की सैलरी उसकी कर दी। ठीक है। और यहाँ पर समस्याएं अनेकों हैं। चेयरमैन से हम मिले, हम उम्मीद थी कि भाई नया बोर्ड आया उसमें चेयरमैन काम करेगा, लेकिन लोग आए दिन मेल भी कर रहे हैं समस्याओं को लेकर। मेजर समस्या जो सामने, जो बहुत ही बड़ी समस्या आई है हमारे सामने, सीवर लाइन। सीवर लाइन लगातार 1 महीने से वहाँ के दुकानदार, व्यापारी भाई, उनके बेसमेंट भर गए। आपके चैनल ने आपने भी कवरेज की है 3 दिन पहले, क्या बुरे हालत है। मतलब लैट्रिन बह रही है उसके अंदर, बेसमेंटों में, दुकानों में, रास्तों में, पूरे मॉल रोड के ऊपर। दूसरा, हमारे वहाँ पर गेट नंबर 24, वहाँ के 500 परिवारों ने लगातार पीछे मेल की, चेयरमैन को मिले। यूआईसी कंपनी में लगातार सी ब्लॉक के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पर जाते रहे कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पहले पानी आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा। वो लाइन ब्लॉक हो गई। जब लाइन ब्लॉक थी तो उसको चेंज करने के लिए आए दिन उनको रोज झूठ बोलते रहे, हम आज चेंज कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं, हम परसों कर रहे हैं। लेकिन 1-1.5 महीना निकल गया, लोग तराई हो रही है। तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी बदनामी ये संजय सूद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी संजय सूद जो चेयरमैन बनाया, ये बदनामी कर रहा है। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका इसने निकाला है। क्या निकाला है कि एक पीए को लगाया, एक स्टेनो को लगाया, 2 लाख रुपए उसकी सैलरी, जिसकी 50,000 रुपए तक भी मैं समझता हूँ उसकी औकात नहीं है, जिसको 2 लाख रुपए दे दिए। उगाही करने के लिए और ये उगाही का एक सिस्टम है।
उसके द्वारा 2 लाख देंगे, उसमें से वो दोनों आपस में मिल बांट गए उसको, क्योंकि उसका ही चेला है, उसको दे दिया जाएगा। 50 दें, 25 दें, 30 दें, बाकी तो उसकी जेब में जाएंगे। ऐसी एक्स्ट्रा वो लगा ली। जरूरत कहाँ थी? जो साइट ऑफिस जहाँ जनता रहती है, 40,000 लोग रहते हैं, वहाँ पर ना साइट मैनेजर बनाया, ना अभी तक कुछ भी है। वहाँ बहुत ही बुरा हाल है। शिकायत के लोगों और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड के डायरेक्टर्स को भी नहीं पूछा गया, जो मेरी नॉलेज में है उनको नहीं पूछा, खुद स्वयं भर्ती करके बैठ गया। और उसके बाद जो हालत यहाँ पर बिगड़ी है, उस हालातों को लेकर हम यहाँ पर आज इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे। हम डीसी साहब के सामने ज्ञापन देंगे, अभी देने हम जा रहे हैं। उनके संज्ञान में लाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हमारा ये ज्ञापन पहुँचाया जाए। ज्ञापन में सारी बातें हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी हैं, हम वहाँ भी एक और जाके एक डेलीगेशन जाएगा 5-10 लोगों का, उनसे भी मुलाकात करेंगे कि इस भ्रष्ट को बिठा दिया। और काम करने का हमने जाके, मैं खुद भी मिला था, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। मैंने उनको बोला था, इससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार की बदनामी है। आपको लगाया गया, आप काम करो, आपका जा क्या रहा है, लेकिन काम की बजाय अपने दूसरे कामों में लग गए। जैसे पहला चेयरमैन लगा हुआ था, ठीक उससे ज्यादा मुझे तो लगता है इसने नया एक रास्ता निकाला कि भर्ती करके 2-2 लाख रुपए अपनी मर्जी से सैलरी उसकी लगा दी गई। तो आज हम यहाँ ज्ञापन देंगे, लेकिन सरकार की इस बदनामी को हम नहीं होने देंगे। मैं वहाँ जनप्रतिनिधि के नाते से, जनता मेरे पास आती है, उनको मैं क्या जवाब दूँ? मेरे वार्ड में अनेकों काम हो रहे हैं और हम यहाँ आकर इस बदनामी को झेल रहे हैं। सरकार इस बदनामी को झेल रही है, क्यों झेलें हम? ऐसे भ्रष्ट को हटाया जाए और दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया जाए। मैं इसको लेकर हम केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी से भी बात हम करेंगे। इस ज्ञापन को आज हम देने के बाद, और अपने विधायक श्री दिनेश अदलक्का जी से भी हम बात करेंगे कि हमारे वार्ड के अंदर ये स्थिति हो रही है। और मैं दोनों डायरेक्टर जो हमारे, देखिए चीफ सेक्रेटरी रहे संजीव कौशल, एक बहुत ईमानदार अधिकारियों में गिनती होती है हरियाणा के अंदर, वो हमारे डायरेक्टर, उनको भी उनके संज्ञान में लाएंगे कि ये चोर कर क्या रहा है। ये चोर अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार अपनी मर्जी से जो कर रहा है, जो आपकी नॉलेज में नहीं, उनकी भी हम नॉलेज में लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं यूआईसी को लेकर लोगों ने काफी शिकायतें की, लेकिन यूआईसी की नाक के नीचे कोई जू नहीं रह रही। बिल्कुल नहीं रहेंगी रही। एक समस्या नहीं, मेरे पास अनेकों एप्लीकेशन आ रही है रोज। इनके पास लोग थक चुके हैं, रोज मेरे ऑफिस से इतनी एप्लीकेशन आ रही है। आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें सारा कुछ हवाला दिया है। वो हम एप्लीकेशन को देंगे कि जनता की एप्लीकेशन डेली आ रही है, इनके पास कुछ नहीं। और सच पूछो तो नगर निगम ने टेक ओवर नहीं किया, और नगर निगम की मशीनें, सुपर सेकर मशीन, मुझे अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर करके मैं यहाँ सीवर लाइन को साफ कराने का काम करता हूँ, झाड़ू लगाने का काम कर रहा हूँ, जो काम इस कंपनी का है। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार का एक तो निकला, ये दूसरा आ गया, और इससे सरकार की बदनामी है। बात सवाल इस बात का है कि सरकार काम कर रही है, सरकार बहुत साफ सुथरा काम कर रही है, सरकार की मन से बहुत, जनता इससे खुश है। लेकिन जनता तो ये देख रही है ना, भी सरकार का ही ये लगा दिया। तो आज हम ज्ञापन देने का कारण यही है कि इसको हटाया जाए, एक अच्छे उसको डायरेक्टर भर्ती की जाए, और ताकि हमारे यहाँ पर काम हो सके। और आने वाले टाइम 23 जुलाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपनी बात को रखेंगे कि हमें निगम में जल्दी से जल्दी दिया जाए। हम इनके हवाले ना छोड़ें। ये भ्रष्टाचारी एक गया, दूसरा आ गया, अब ये भ्रष्टाचार ये तो चलती रहेगी, या ये राजनीति करते रहेंगे, ये अपने इस काम को करते रहेंगे और खाते और पीते रहेंगे। यूआईसी के नाम पर कहना कि जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देखिए हर व्यक्ति दुखी है, आज इतनी जनता खड़ी है, दुखी तो खड़ी है। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या हो रहा है? आज हम ग्रीनफील्ड को, मेरे वार्ड के अंदर आती है, ग्रेटर कैलाश की बातें कर रहे हैं हम कि ग्रेटर कैलाश बनेगा, लेकिन ग्रेटर कैलाश बनने ना देने का काम कर रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारी बैठ गया, अकेला भ्रष्टाचारी। 2 अधिकारी बहुत अच्छे लगे, उनके संज्ञान में हम लेके आएंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे संजीव कौशल जी, उनको डायरेक्टर लगा, उनकी नॉलेज में वो चंडीगढ़ है। और इधर हमारे एसडीएम साहब फरीदाबाद बड़कल, उनकी भी संज्ञान में इन चीज़ों को लेकर आएंगे। पीछे भी हमने उनको भी, बहुत लोगों ने वहाँ भी मेल वगैरह किए हैं। तो इस पे लगाम लगे, इसको बदला जाए। अगर ये रहेगा, ये नए नए रास्ते से अपना खाने पीने का काम करेगा, वो हम नहीं होने देंगे। सरकार की बदनामी किसी भी सूरत में, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में सरकार की बदनामी नहीं होने देंगे। चाहे जो मर्जी हमें किसी भी लेवल पर जाना पड़े, इसको हटाएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि हमारे फरीदाबाद में, हमारे वार्ड में और सरकार की बदनामी हो, वो नहीं होने देंगे। मगर दे हैव टर्न डेफ ईयर टू आवर प्रॉब्लम्स। नालियों में गंद बह रहा है,
पानी के लिए लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं इस गर्मी के सीजन में। बिजली है तो बिजली नहीं आ रही, 1 रुपए का काम करने को नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का क्या रहने का फायदा, जो कनॉट प्लेस में एक एसी रूम में स्टेनो पॉइंट करके ओएसडी पॉइंट करके बैठा हुआ है। यहाँ आए ना, यहाँ हमारे पार्षद साहब को लोग मिलने जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए जाते हैं। वो बेचारे लगे हुए हैं अपने लेवल पे, जैसे तैसे किसी को इधर पाइप लगा के पानी जोड़, सफाई का इंतजाम है तो ये करते हैं। तो ये सारी बातें लेके अभी ज्ञापन देने एक्स्ट्रा पैसे मांगे। मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मेरे से 16,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया, बाकी सब किसी से नहीं लिया वो एक्स्ट्रा। वो ऐसे हो सकता है क्या कभी कि 6 मकान हो, उसके म्यूटेशन के पैसे सब बराबर होने चाहिए ना। आज भी 16,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है मेरा। ऐसे तो हैं आप भी बोलो। अपने कॉलोनी की समस्या को लेकर के। अभी पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक पानी नहीं आता है, तो लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है। तो ये डीसी साहब के यहाँ हाँ एकदम एक्यूट शॉर्टेज है। वी आर वेरी मच डिस्टर्ब। कंपेल होकर के हम लोग इकट्ठा होकर के पार्षद साहब के पास जाते हैं। कैसे हो रही है? टैंकर के थ्रू होते हैं। टैंकर की मात्रा? उसमें भी टैंकर में बहुत सारी मैंने सीरियल वाइज होता है। अच्छा। हमारा 2 दिन 3 दिन के बाद अवेलेबल होता है। दिक्कत जब पानी आता है तो बिजली नहीं होती। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हर आदमी पानी के लिए त्राही कर रहा है। पानी आएगा तो ये करीब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया इस बात को। और टैंकर मतलब हम लोगों को पेड टैंकर मंगाने पड़ते हैं, और वहाँ से भी टैंकरों के लिए पानी की समस्या है। तो हम आप विज्ञापन देंगे, देखो जैसे भी होगा 2 SDO अब करेंगे। बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में और बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन सुविधा के नाम पे जो अर्बन कंपनी है, पहले ही 1,29,000 का चेक दिया हमने। मेरे पास सारे सबूत है, लेकिन ना पानी का सुविधा, पानी का भी है लेकिन रोड नहीं है। बिल्कुल रोड को आप हालत देख सकते हैं ग्राउंड में जा करके। एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, उसमें जो एक्शन भी नहीं लेते। 6-6 महीने में जो घासें वगैरह खड़ी रहती है, बोले JCP नहीं है, ये नहीं है। कोई साइड का वो नहीं करता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा दी फ्लैट खरीदने में, लेकिन कोई सुविधा नहीं है जी। वहाँ रोड भी नहीं है। अरे साहब सुनते नहीं है। और उसके अलावा जो है कोई अधिकारी तो विजिट नहीं करता है। मेरा तो ये है जी प्रार्थना के इसको जो यहाँ पे MCF या इधर दे दिया जाए, और जो भी थोड़ा बहुत जो रोड वगैरह बन रहा है ना, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन जो रोड बने, पानी का सुविधा, हमारे पार्षद जी घूमते रहते हैं हर जगह। कोई लोभ लालच नहीं है जी मेरा, लेकिन हमारे पार्षद हर जगह घूमते रहते हैं, वो सुनते भी नहीं है। गंदगी का देखो अपार ढेर लगा हुआ है। आप मेरे साथ जा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको ग्राउंड में दिखा सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब कोई सुनता नहीं है जी। बिल्कुल ऑफिस में जाने से वो नहीं, आपसे मेल मिलाप रहता है, मिलते नहीं है। पानी के टैंक तक नहीं जाते, 3-3 दिन के बाद जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर फोन भी नहीं उठाते कोई।